सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। यहाँ पे हमारा डे 4 चल रहा है और प्रैक्टिस सेशन में जहाँ पे कि डेली आपके 2 क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाते हैं। स्ट्रक्चर पार्ट और नॉन स्ट्रक्चर पार्ट से हम यहाँ पे क्वेश्चन पिक करते हैं। सो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर पार्ट से क्वेश्चन लिया है फ्रॉम योर सब्जेक्ट आरसीसी। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्लासीफाई द सेक्शन बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ स्टील। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट आपको M25 गिवन है। ग्रेड ऑफ स्टील जो है आपको Fe415 यहाँ पे गिवन है और आपको LSM यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फोर्स्ड, ओवर इन्फोर्स्ड या फिर कैन नॉट फाइंड द नेचर ऑफ दिस सेक्शन। साथ ही में आपको सेक्शन साइज गिवन है, यहाँ पे विड्थ 250 mm गिवन है और इफेक्टिव डेप्थ जो है आपको 400 mm गिवन है। साथ ही में 3 बार्स लगी हुई है 20 mm की डायमीटर के साथ। सो यहाँ पे इसे कमेंट करने से पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इसे ट्राई कीजिए और अगर सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, और सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को अनपॉज करके जो है सॉल्यूशन देखिए। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कमेंट करने के लिए कि बैलेंस सेक्शन है या अंडर रीइंफोर्स सेक्शन है, उसके लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाउंड आउट करेंगे। सो लिमिटिंग डेप्थ जो होती है आपकी वो हम कैलकुलेट करेंगे, देन आपकी एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करेंगे। साथ ही में दोनों को कंपेयर करते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि हमारा सेक्शन जो है वो बैलेंस है या अंडर इन्फोर्स्ड है या फिर ओवर इन्फोर्स्ड है। सो सबसे पहले एक्चुअल लिमिटिंग हम निकालते हैं। एक्चुअल लिमिटिंग इज K इंटू डी, एंड यू नो सेक्शन जो हमारा स्टील है 415 है। सो 415 के लिए 0.48 इंटू डी होता है। K की वैल्यू 0.48 होती है। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं अगर हम, इफेक्टिव डेप्थ आपको 400 mm है एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो 192 mm जो है आपकी एक्सयू लिमिटिंग निकल के आ रही है। नाउ हम लोग जो है अब यहाँ पे एक्सयू निकालेंगे, दैट इज़ एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एंड उसके लिए हम करेंगे कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन। सो 0.36 FCK B इंटू XU is equal to 0.87 FI AST। सो कंप्रेशन इक्वल टू टेंशन करके यहाँ से हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे। 0.87 FI हमारे पास Fe415 है, AST जो है हमारा 3 बार्स ऑफ 20 mm, 3 इंटू π/4 इंटू 20 का स्क्वायर। ये हमारा AST हो गया। साथ ही में डिनोमिनेटर में 0.36 FCK M25 है, P हमारा 250 mm है, एंड इसको सॉल्व करते हैं अगर हम लोग, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है 151.15 जो है एक्स हमारा आ रहा है 151.15 mm। सो एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं एक्स की वैल्यू 0.87 इंटू 415 सो ऑल राइट, एक्स की वैल्यू 151.15 है।
सो ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन एंड ये हमारा पॉइंट नंबर 2। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो आपका एक्स यू है दैट इज़ कमिंग लेस देन एक्स यू लिमिटिंग, सो दैट इज़ द केस ऑफ अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। और अगर एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग होता तो ये हमारा बैलेंस सेक्शन होता। दिस इज़ द केस ऑफ बैलेंस सेक्शन। फिर एज अगर एक्स यू आपका एक्स यू लिमिटिंग से ज़्यादा आता सो ये आपका ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कहलाता। बट यहाँ पे एक्स यू जो है आपका 151.15 mm जो है इट इज़ लेस देन एक्स यू लिमिटिंग दैट इज़ 192 mm। सो इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सेक्शन जो है आपका अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन हो जाएगा। और करेक्ट आंसर जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये था आपका आरसीसी की तरफ से पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाईवे इंजीनियरिंग की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है क्वेश्चन को ट्राई करना है वीडियो को पॉज करके, एंड वीडियो ऑन पॉज कर दिया है तो यानी आप जो है सॉल्यूशन देख रहे हैं। सो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है वाइल डिज़ाइनिंग हिल रोड विद ए रूलिंग ग्रेडियंट, यानी जो मैक्सिमम ग्रेडियंट गिवन है वो 5% है। sharp horizontal curve of 50 meter radius is encountered, the compensated gradient as per IRC। सो कितना यहाँ पे ग्रेडियंट में रिडक्शन हुआ, कंपनसेशन हुआ, वो हमें फाइंड आउट करना है एज पर IRC। सो आप लोगों को पता होगा कि जो आपका ग्रेड कंपनसेशन होता है दैट इज़ गिवन बाय 30 + R/R % सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 75/R, यानी 75/R जो है ये मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी ग्रेड कंपनसेशन की। इन एडिशन टू दिस जो आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट होगा, यानी कि जो रिडक्शन के बाद आएगा, दैट शुड नॉट बी लेस देन 4%। मिनिमम 4%, मैक्सिमम जो है आपका रिडक्शन 4% तक जा सकते हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते। यानी कि जो आपका रूलिंग ग्रेडियंट है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी हमें गिवन है वो आपका 5% है। इस 5% में अगर आप ग्रेड कंपनसेशन करेंगे वो उतना ही होना चाहिए कि जो आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकल के आएगा वो 4% या उससे ज़्यादा हो, बट 4% से नीचे नहीं जाना चाहिए। सो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन कैलकुलेट करें तो ग्रेड कंपनसेशन 30 + R जो है आपका 50 दे रखा है, 50 मीटर्स, 30 + R/R एंड 75/R दैट इज़ 50। सो ये जो निकल के आएगा कैलकुलेट करने पर 1.6% and the other value is 1.5%, यानी कि मैक्सिमम 1.5% तक हम ले सकते हैं। सो इन दोनों के मिनिमम को हम कंसिडर करेंगे एंड देयरफॉर ग्रेड कंपनसेशन जो है आपका 1.5% यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। सो नाउ
कंपनसेटेड ग्रेडियंट यानी कि रिडक्शन होने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट विल बी डिफरेंस ऑफ द योर रूलिंग ग्रेडियंट जो कि गिवन है 5% minus 1.5%. So that is coming to be 3.5%. सो यहाँ पे कुछ लोग जो है 3.5% देख के फटाक से क्वेश्चन बी को टिक करके आ जाएंगे, बट जो आंसर है वो आपका 3.5% नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि जो आप रिडक्शन करेंगे ग्रेडियंट में, रूलिंग ग्रेडियंट में जो आपने रिडक्शन किया, रिडक्शन करने के बाद जो आपका कंपनसेटेड ग्रेडियंट है वो 4% से ज़्यादा 4% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि इट शुड नॉट बी लेस देन 4%, जो कि 3.5 निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक जो है आप लोग से हो सकती है, सो इसको रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। तो कंपनसेटेड ग्रेडियंट जो है वो आपकी 3.5% नहीं होगी, वो मिनिमम 4% होनी चाहिए। सो कंपनसेटेड ग्रेडियंट इक्वल टू 4% हम यहाँ पे रखेंगे, एंड योर रूलिंग ग्रेडियंट माइनस ग्रेड कंपनसेशन जो लेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है अभी। सो 4% इक्वल टू रूलिंग ग्रेडियंट हमारा 5% था, माइनस ग्रेड कंपनसेशन। सो यहाँ से ग्रेड कंपनसेशन की वैल्यू 1% निकल के आएगी। सो कहने का मतलब ये है कि ग्रेड में जो रिडक्शन है वो मैक्सिमम आप 1% कर सकते हैं, बट सॉल्व करके अभी हमने देखा कि 1.5 आ रहा है, जो कि गलत है, बिकॉज ऑफ द लिमिट दैट कंपनसेटेड ग्रेडियंट आपका 4% से नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए हमने जो यहाँ पे ग्रेड कंपनसेशन 1% का ही किया है। सो अब इसके अकॉर्डिंग आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ पे पूछा है द कंपनसेटेड ग्रेडियंट एज पर IRC। सो ये जो है आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 4%, क्योंकि 4% से ज़्यादा हम नहीं जा सकते। सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर। सो आई होप जो आपको क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ है, एंड दोबारा से अगर आप इसे देखना है तो देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेड कंपनसेशन निकाला फॉर्मूले से, रूलिंग ग्रेडियंट हमें गिवन था, ग्रेड कंपनसेशन दोनों केसेस में से मिनिमम लिया बिकॉज 75/R मैक्सिमम लिमिट होती है। देन उसके बाद हमने कंपनसेटेड ग्रेडियंट यानी रिडक्शन के बाद कितनी वैल्यू आ रही है वो हमने देखी ग्रेडियंट की। तो रूलिंग ग्रेडियंट जो आपकी मैक्सिमम गिवन थी 5% में से हमने ग्रेड कंपनसेशन डिडक्ट किया, इसमें से डिडक्ट करने के बाद जो है 3.5% आया, बट एज पर IRC इट शुड नॉट बी लेस देन 4%। सो कंपनसेटेड ग्रेडियंट हमने 4% चेंज किया, 3.5 से को कंसिडर ना करते हुए 4% हमने रखा, एंड देन उसके बाद जो है हमने ग्रेड कंपनसेशन निकाला जो कि 1% आ रहा है। ऑब्वियसली 5% अगर आपका है करंट में रूलिंग ग्रेडियंट, तो आपको कितना यहाँ पे जो है रिडक्शन करना पड़ेगा, यानी ग्रेड कंपनसेशन करना पड़ेगा ताकि आप 4% पे आए। सो 5 से 4 पे आना है, तो यानी 1% का आपको ग्रेड कंपनसेशन करना पड़ेगा, जो डायरेक्टली भी हम कर सकते हैं, एंड वी हैव कैलकुलेटेड हेयर एज यू कैन सी। सो इसके अकॉर्डिंग जो है आपका आंसर जो है सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। सो आई होप आपको जो है क्वेश्चन समझ में आए, और PDF जो है इसका हम टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन के लिए।